हेलो एवरीवन। एबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मोहित कुमार यादव स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी सवाल हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो एंड स्क्रीन पर आपको मैं वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि निम्न असमीकाओं का आलेखीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। हमको आलेखीय विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। डिफरेंस क्या है यहाँ पर? तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मॉड्यूलस आ चुका है। ठीक है, ये जो साइन दिख रहा है आपको एक्स के दोनों तरफ, इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस, शॉर्ट में मॉड बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी संख्या हो, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ माइनस का 2 मॉड्यूलस के अंदर, और अगर मैं लिखता हूँ प्लस का 2, तो दोनों का ही आंसर हमको 2 मिलेगा। ठीक है, एक तरीके से कहा जाए तो ये जो है चिन्ह को परिवर्तित कर देता है प्लस में। मॉड्यूलस जो है यही काम करता है कि इसके अंदर कोई भी संख्या या कोई भी पद होगा तो वो धनात्मक मान ही देगा। तो जैसे ही हम इस मॉड्यूलस को हटाते हैं तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, मॉड्यूलस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अब हम इसको दो समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। एक तो हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 व सॉरी, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मोड हटा रहे हैं। तो मोड हटा रहे हैं तो एक तो हमारे पास में ये समीकरण आई, दूसरी समीकरण आएगी x। अब ये जो चिन्ह है ये बदल जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो लग जाएगा क्या, माइनस। तो दोनों को अगर इक्वल हम लिखें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू जो है वो या तो -3 के बराबर या उससे बड़ी होगी, और दूसरी बात क्या है कि +3 के बराबर या उससे छोटी होगी। तो देखिए +3 कहाँ पर है, इस जगह +3 है और इस जगह -3 है, ये जो पॉइंट है। और दोनों से होती हुई जो है हमको यहाँ पर रेखाएं मिल गई। ये हमने रेखाएं पहले से ही खींच रखी है, ग्राफ हमने पहले से ही बना रखा है। तो देखिए जो x का जो मान है, x की जो वैल्यू है, x का जो हल है वो आपको -3 से +3 के बीच में मिलेगा। तो -3 से +3 के बीच में, तो हमको ये जो हल क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये जो एरिया होगा ये हमारा हल क्षेत्र होगा, -3 से लेकर +3 तक का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा आंसर होगा, सिंपल सा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल हमारे पास में है 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 8। सबसे पहले तो हम इस समीकरण को, इस असमीका को समीकरण के रूप में मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि 3x माइनस 2y बराबर, देखिए यहाँ पर जो चिन्ह है असमीका वाला वो हटा दिया हमने, बराबर ले लिया ताकि ये एक समीकरण के रूप में बदल जाए और यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, बिंदु निकाल पाएंगे। तो अब हम इन दोनों का पक्षांतरण इस तरफ कर देते हैं। तो देखिए ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो समीकरण क्या मिलेगी हमको, 3x माइनस एक्स, -2y इधर पहले से ही था, y भी उठ के आया तो ये माइनस में हो गया, बराबर में क्या बच रहा है, केवल -8। तो अब देखें तो 3x में से x गया है, बचेगा कितना, 2x। 3y और 1y जुड़ के हो गया है 3y, और बराबर में हमारे पास क्या मिला है, -8। तो इस प्रकार से ये हमको एक समीकरण प्राप्त हुई। अब इस समीकरण को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो x में समीकरण क्या बनेगी, -8 तो ऑलरेडी इधर है, ये जो ये 3y माइनस का बनेगा क्योंकि ये दोनों ही माइनस के हैं। अब ये 3y जो है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और बटे में कौन आ जाएगा, ये x के साथ वाला 2। तो ये हमको एक समीकरण मिल गई है x में। अब यहाँ पर हम y की वैल्यूज पुट करते हैं, y बराबर 0 रखने पर
x बराबर क्या प्राप्त होगा, तो ये जो पूरा है देखिए इसको 3 में 0 का गुणा होगा, y का मान अगर हम 0 रखेंगे तो 3 में y का 0 का क्या होगा गुणा, तो बचेगा क्या, केवल माइनस का 8/2 प्लस 0, इस प्रकार से। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 4 आ जाएगा। फिर दूसरा देखें हम y बराबर क्या रख देते हैं, y बराबर हम रख देते हैं 2। y बराबर 2 पर x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमको, देखिए -8 और प्लस का 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 बटे में 2, -8 प्लस 6 यानी कि ये जो घटाव होके -2 आ जाएगा। -2 में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 1 हमारे पास में यहाँ आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको बिंदु क्या मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है बिंदु -4 0, दूसरा बिंदु मिल रहा है -1 2, ये हमारा x का निर्देशांक, ये y का निर्देशांक, तो बिंदु हमारे पास में ये हो जाएंगे। अब इन बिंदुओं से हम ग्राफ बनाते हैं तो हमको इस प्रकार से ग्राफ मिलता है, जिसमें देखिए -4 0 बिंदु ये रहा हमारे पास में, और -1 तो x पर तो ये रहा -1 और 2 यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, इस जगह। तो इन दोनों बिंदुओं से होती हुई रेखा हमारे पास में ये जा रही है। अब यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि हल क्षेत्र मूल बिंदु 0 0 की तरफ होगा या मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। तो हमको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि ये जो समीकरण दे रखी है इसमें मान रख के देखना है 0 0। अगर संतुष्ट हो जाता है तो फिर मूल बिंदु की तरफ या मूल बिंदु की ओर हल क्षेत्र होगा, नहीं तो विपरीत ओर होगा। तो देखें हम मान रखते हैं, इधर रफ में करके देखते हैं इसको, 3 इंटू 0 -2 इंटू 0, एक्स और वाई दोनों का रिलेशन 0 0 रखा हमने, लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 0 -8। तो देखिए यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे भी 0 और 0 तो 0 हो गया, -8 बचेगा। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, बराबर को हम हटा दें तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, 0 छोटा होता है -8 से, 0 छोटा होता है -8 से। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल ये कथन असत्य है। तो इसलिए हल क्षेत्र 0 की तरफ नहीं, उसके विपरीत दिशा में होगा, यानी कि इस दिशा में होगा, इस दिशा में हल क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार से ये हम हल क्षेत्र यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा हल क्षेत्र हो जाएगा इस पर्टिकुलर सवाल के लिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे फिर से हमको मॉड्यूलस मिल गया है। मॉड्यूलस मिला है तो हम पहले तो मोड हटाते हैं, और मोड हटाते हैं तो प्रॉपर्टीज क्या हमको मिलती है, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 व x माइनस वाई, अब ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, और इधर हो जाएगा माइनस का 1। अब दोनों के लिए ही अलग अलग बिंदु हम निकालेंगे तो दो हमको रेखाएं प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना इधर हमने x माइनस वाई इक्वल टू 1 व इधर भी हमने माना x माइनस वाई इक्वल टू -1। जब यहाँ पर हम समीकरण बनाते हैं तो हमको 1 प्लस वाई मिलती है, और इधर हम समीकरण बनाते हैं तो x बराबर -1 प्लस वाई, ये समीकरण मिलती है। जब यहाँ हम y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या प्राप्त होता है हमको, देखिए यहाँ पर 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और दूसरा हम y बराबर यहाँ पर 1 रखें तो y बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, देखिए, या फिर एक काम करते हैं y बराबर -1 रख देते हैं, सबसे बढ़िया -1 रख देते हैं हम यहाँ पर, ये इस प्रकार से -1 हम रख देते हैं। तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर -1 जैसे ही हम रखेंगे तो ये जो होगा वो माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमको बिंदु क्या मिले हैं, देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमको दो बिंदु जो हैं वो मिले हैं 1 0, तो ये रखा हमने 1 0, दूसरा क्या है 0 -1, ये दो बिंदु हमको प्राप्त हुए। इस तरफ देखें तो y बराबर 0 पर कितना प्राप्त हो रहा है हमको, x बराबर -1, क्योंकि ये y 0 रखूंगा तो बचेगा क्या, केवल -1। और दूसरा y बराबर प्लस का 1 अगर रख देता हूं मैं, +1, तो -1 +1
कट जाएगा, 0 बचेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से बिंदु क्या मिले हमको, यहाँ से हमको बिंदु मिले हैं, पहला बिंदु तो -1 0, तो ये रहा -1 0, दूसरा बिंदु 0 1, तो ये रहा 0 1। तो अब देखिए इन दोनों बिंदुओं से हमको कौन सा जो है आलेख प्राप्त होता है, तो देखें 1 0, 1 0 कहाँ पर है हमारा, ये रहा 1 0। दूसरा है 0 -1, कहाँ है 0 -1, ये y का -1 इस जगह। तो ये दोनों जो पॉइंट है हमको मिल गए, तो ये हमारा ग्राफ हो गया इस वाली समीकरण के लिए। इन बिंदुओं को देखें तो -1 0 कहाँ है, ये रहा हमारा -1 0। दूसरा है 0 1 कहाँ है, ये रहा। तो ये जो है हमको इस प्रकार से मिलता है, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है कि क्या मूल बिंदु की तरफ ये अंदर वाला बीच, इन दोनों ग्राफों के, इन दोनों रेखाओं के बीच वाला भाग हल क्षेत्र होगा या विपरीत तरफ होगा। तो मूल बिंदु 0 0 का जो मान है वो यहाँ पर हम रख के देखें, तो देखिए ये जो क्षेत्र, ये जो हमारे पास में असमीका बन के आई है और ये जो हमारे पास में असमीका बन के आई है, इन दोनों पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम चेक करें 0 0 रख दिया, तो 0 ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 1 यानी कि इस वाली बिंदु के लिए तो गलत आ रहा है, तो हल क्षेत्र किधर होगा, इस तरफ होगा, विपरीत दिशा में। मूल बिंदु रख के देखा ना हमने, और मूल बिंदु का जो हल क्षेत्र है मूल बिंदु की तरफ अगर नहीं आता है, संतुष्ट नहीं करता है समीकरण को, तो हल क्षेत्र विपरीत दिशा में होगा। यहाँ पर रखें हम, तो देखिए यहाँ पर 0 -0 0 हो जाएगा पूरा, 0 छोटा होता है -1 से, ये फिर से गलत हो गया, इस वाली रेखा के लिए भी गलत आया है, तो हल क्षेत्र फिर विपरीत दिशा में हो जाएगा। मतलब कि मूल बिंदु रखने पर असमीका का मान हमको जो प्राप्त हो रहा है, असमीका का जो हमको निर्णय निकल के आ रहा है, परिणाम निकल के आ रहा है, वो असंतुष्ट कर रहा है, ठीक है, असत्य आ रहा है। 0 छोटा होता है क्या -1 से, नहीं होता है ना, 0 तो बड़ा होता है -1 से, तो ये गलत जो निष्कर्ष हमको निकल के आया है, तो इसलिए हल क्षेत्र 0 0 की तरफ या मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, उसके विपरीत दिशा में होगा। तो ये दोनों ही हल क्षेत्र हमको ऐसे विपरीत दिशा में प्राप्त होंगे और इस प्रकार से हम इस हल क्षेत्र को दर्शाएंगे ग्राफ पर, इस प्रकार से छायांकित करके हम हल क्षेत्र दर्शाएंगे। तो ये इस पर्टिकुलर सवाल के लिए हमारा हल हो जाएगा। तो आई होप के ये तीनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तीनों सवालों को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।